गृह तज के भये उदासी, बन खंड तप को जाय। चोली थाकी मारिया, बेरय चुन चुन खाए। गृह तज अर्थात घर छोड़कर, उदासी अर्थात बैरागी या सन्यासी हो जाना, वन खंड अर्थात जंगल निर्जन स्थान, तप को जाए अर्थात तपस्या करने के लिए जाना, चोली थाकी मारिया अर्थात शरीर वासनों से थक गया या गृहस्थ जीवन से ऊब गया, या जो बाहरी आवरण है, वस्त्र है, उसको छोड़ देना। बेरई चुनी चुनी खाए। बेर एक फल है, जैसे कंदमूल बोलते हैं ना, कंदमूल, वैसे ही एक बेर भी होता है, तो वो चुन चुन करके खाना। इस दोहा में सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कुछ लोग घर परिवार छोड़कर बैरागी बन जाते हैं। वे जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, बाहर से सादा जीवन अपनाते हैं, पत्तों बैरों जड़ों पर कंदमूल खा करके जीते हैं। लेकिन असल प्रश्न यह है, क्या सिर्फ घर छोड़ देना, जंगल में रहना और सादा भोजन करना सच्ची साधना है? कबीर साहब जी संकेत देकर बता रहे हैं, अगर मन की वासनाएं, अहंकार और इच्छाएं अब भी जीवित है, तो यह सब केवल नाटक है। सद्गुरु कबीर साहब जी का सीधा संदेश है। कबीर साहब जी इस दोहा में यह नहीं कह रहे हैं कि सन्यास गलत है, बल्कि यह कह रहे हैं कि बाहरी त्याग, आंतरिक शुद्धि, अगर व्यक्ति मन से काम, क्रोध, लोभ नहीं छोड़े, केवल पहनावे और रहन सहन में बदलाव करे, समाज को दिखाने के लिए तपस्वी बने, तो वह सच्चा बैरागी नहीं हो सकता, वो सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। आप देखेंगे बहुत से सन्यासी, बहुत से बैरागी आपको मिल जाएंगे कि मैं साधु के भेष में हूं, मैं सफेद वस्त्र ही धारण करता हूं, मैं गाय का ही दूध पीता हूं, मैं भैंस का दूध नहीं पी सकता, मैं सब्जी में अगर नमक तेज हो गया तो चिल्ला देंगे, थोड़ी मिर्च ज्यादा हो गई तो चिल्ला देंगे, थोड़ा रोटी कड़क हो गया तो चिल्ला देंगे। तो ये सही भक्ति,
सच्ची बैराग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपने मन पे, अपने क्रोध पे संयम नहीं हुआ है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि गृह तज के भय उदासी, बन खंड तप को जाए, चोली था की मारिया, बैरई चुनी चुनी खाए। साथियों, आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? आज भी यह दोहा उतना ही सटीक बैठता है। सोशल मीडिया पर साधु का लुक, दिखावटी सादगी, लेकिन भीतर से लालच, प्रवचन में त्याग, व्यवहार में भोग, भगवा कपड़ा लेकिन मन में सत्ता और पैसा। और ये सारी चीजें अभी के दौर में जो अधिकांश साधु के वेश में या कथाकार आपको दिख जाएंगे, कथावाचक, सोशल मीडिया पर बहुत सारे अपना पोस्ट वायरल करने के लिए उलूल जुलूल की बातें करेंगे, दिखावटी सादगी रहेगा, आहा कितना मीठा बोल रहे हैं, लेकिन भीतर से बहुत लालची। अब हर कथा में यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, इसके लिए दान करो, यहाँ पे गौशाला बना रहे हैं, दान करो, और लाखों करोड़ों का अंपायर खड़ा कर लेते हैं। धर्म नहीं है, धंधा है। जो सच्ची भक्ति है उससे आपको वंचित रखा जाएगा। प्रवचन में त्याग की बातें, व्यवहार में भोग की बातें। आज कल जो ज्यादातर जो कथावाचक है वो प्रवचन में त्याग की बात करेंगे, और खुद उसको देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर के घूमता है, फौज लेकर के घूमता है, कितने आलीशान आलीशान घर में रहता है ये लोग। भगवा कपड़ा लेकिन मन में सत्ता और पैसा। अब देखिए, कबीर साहब जी कहते हैं कि जंगल जाने की जरूरत नहीं है, अगर मन ही जंगल बना हुआ है, अगर मन को आपने निर्मल कर लिया तो आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा वैराग्य स्थान बदलने से नहीं, मन बदलने से आता है। त्याग बाहर नहीं, भीतर का होना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब जी का मूल संदेश है कि मन का मैल धुले बिना देह का वैराग्य व्यर्थ है। साथियों देखिए कितनी अच्छी बात है, मन का मैल धुले बिना देह का वैराग्य व्यर्थ है। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।